गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको भाई गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग यही नंबर सिस्टम ही हम लोग का टॉपिक चल रहा है। जैसा कि हमने पिछली क्लासें कई क्लास ले चुके हैं, आज इसी पे हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम में एक न्यू चीज़ें सीखते हैं। क्या है? जैसे देखो ये लिखा है 275, ठीक है, 275। तो ये हम तो पढ़ ली 275, तुम कैसे पढ़ोगे? तुम लोगों को कैसे ये चीज़ें समझ में आई कि ये 275 है? तो इसमें एक चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा का अंक, ठीक है। ये क्या है? इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 275। क्लियर भाई? दो सैकड़े पे इधर से आगे पहले काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा तक गया तो सैकड़े को 100 पढ़ते हैं। तो वही हमने पढ़ा 200, और दहाई इकाई को हमेशा मिला के पढ़ते हैं, इसलिए हमने पढ़ा 75, 275। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे स्थानीय मान निकालने। स्थानीय मान, स्थानीय मान निकालने हम लोग सीखेंगे। तो देखो स्थानीय मान कैसे निकलता है, 2, 7, 5, 6, ठीक है। इसमें स्थानीय मान निकालना है। तो देखो स्थानीय मान निकालने का एक तरीका 6 है। 6 में मल्टीप्लाई 1, 6। 5 का स्थानीय मान पूछे, 5 इंटू दूसरे स्थान पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 50। 70 है, 7 का स्थानीय मान पूछे, तीसरे स्थान पे है 100, कितना हो जाएगा? 700। 2 का स्थानीय मान पूछे, 2 के कितने स्थान पे है? 1000वें स्थान पे है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा ये। क्लियर? अब इसको देखो, इसको अगर तुम ऐड करोगे 2000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 6, सॉरी, देखो। क्लियर? ये चीज़ें समझ में? स्थानीय मान देखो, स्थानीय मान और एक होता है अंकीय मान। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, अंकीय मान। जैसे देखो ये है 2756, इसका इसमें पूछे 5 का अंकीय मान, तो इसका जो अंकीय मान होगा वो हमेशा 5 ही होगा, अंकीय मान। ये दो, दो का अगर अंकीय मान पूछे, ये क्या होगा? 2 ही होगा, चाहे वो किसी स्थान पे हो। क्योंकि हमें पता है कोई भी जो अंक होती है वो 10 डिजिट से बनी होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 डिजिट से बन के क्या होते हैं, कोई भी अंक संख्या बनती है। यही जो अंक है, कौन से? ये 10 डिजिट जो है, 10 अंक जो है, इसी 10 अंक से मिला के हम किसी भी क्या करते हैं, संख्या को बनाते हैं। तो जब संख्या बनाते हैं तो संख्या क्या है कि जैसे ये क्या है कि इसी 10 डिजिट से मिल के बनी है, 2, 7, 5, 6, ये 4 डिजिट है इसमें। भाई अगर इसमें कोई पूछे तो कितने डिजिट है, भाई ये क्या हो गया? डिजिट वैल्यू, DIGIT ये स्थानीय मान, मतलब PLACE, प्लेस, VALU, वैल्यू, ये हो गया प्लेस वैल्यू। अब तो समझ में आया। अंकीय मान जो होता है, अंकीय मान जैसे ये 5 है तो 5 का अंकीय मान 5 ही होगा। 2 है तो 2 का अंकीय मान 2 ही होगा। अगर 6 पूछे, 6 का अंकीय मान 6 ही होगा, अंकीय मान। और स्थानीय मान क्या है? अब यहाँ देखो 6 एक यहाँ पे है तो 6, अगर यहीं पे हम यहाँ 6 लिख देते तो क्या होता था 6 का स्थानीय मान? भाई यहाँ अगर हम लिखते तो यही ना होता, 6 इंटू 1 पे 1, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4। अब देखो यहाँ, यहाँ स्थान अंकीय मान इसका 6 था, और यहाँ देखो कितना हो गया, 60,000 हो गया, 60,000 हो गया। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई। तो कहने का सेंस ये है, अंकीय मान जो होता है, डिजिट वैल्यू जो होती है, वह क्या होती है? सेम होती है, वो नहीं बदलती। अगर ये 5 है तो 5 ही होगा, चाहे इसको हम यहाँ लिखें चाहे हम यहाँ लिखें।
ये अगर ये 2 है तो 2 ही होगा, चाहे हम इसको यहाँ लिखें चाहे हम इसको यहाँ लिखें। लेकिन जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जो होता है वो बदलता रहता है। जैसे देखो यहाँ 6 था, यहाँ 6 था, यहाँ पे 6 लिखे तो 60,000 हो गया। स्थानीय मान उसका 60,000 हुआ कि नहीं, बदला कि नहीं बदला। यहाँ देखो 6 था तो 6 लिखा, यहाँ पे लिखा हमने तो 60,000 हो गया। स्थानीय मान उसका क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंकीय मान, स्थानीय मान, ये चीज़ हमें आनी चाहिए। अंकीय मान क्या होता है, उसकी डिजिट वैल्यू जिस स्थान पे है वो उसी स्थान पर रहेगा, वही उसका अंकीय स्थान है, ठीक है। और जो प्लेस वैल्यू होती है ये क्या होती है, बदलती रहती है। ये हो, अगर उसको जिस स्थान पे रखोगे उसी हिसाब से उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी, मान होगा। अगर इसको यहाँ रखे तो देखो 6 बना, यहाँ रखे 60,000 बन गया, है कि नहीं। आओ और भी एक दो हम इस पे समझते हैं। ये डिजिट हम समझे बताए ही थे। आगे देखो, देखो अगला जैसे लिखे हो 2 7 6 9 8, इसमें पूछ रहा है 6 का स्थानीय मान। तो क्या करोगे, 6 इंटू 100 कितना हो गया, 600। ठीक है, फिर इस 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो क्या है 6। अब इसका देखो 6 का स्थानीय मान निकालना है। देखो स्थानीय मान, अब यहाँ क्या था, यहाँ 6 था तो 6 का स्थानीय मान 600 आया। यहाँ 6 था 6 लाख आया। यहाँ 6 था तो देखो 6 के बाद इतना जीरो आए। तो कहने का सेंस ये है कि जो स्थानीय मान होता है इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो हमें, अंकीय मान जो होता है वो सेम होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो यहीं पे, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये लिख दे, ये क्वेश्चन लिख दे कि स्थानीय में छह के स्थानीय मान व अंकीय मान का योग क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूँ फिक्स है आना, तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ भाई, मैं फालतू चीज़ें नहीं बताता, मैं वही चीज़ बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखो ये दिया है, जैसे ये संख्या दे दी, क्या संख्या दिया है 7 6 9 8, ये संख्या दिया है। इसमें पूछ रहा है 6 के स्थानीय मान व अंकीय मान का योग बताइए। तो 6 का स्थानीय मान निकालोगे, 6 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 100, 600 आया, 600 आ गया, ये हो गया हमारा 600। ये क्या है, स्थानीय मान। अब इसका जो अंकीय मान होगा, अंकीय मान वो क्या होगा 6 ही होगा। तो क्या पूछ रहा है, इसका योग पूछ रहा है 606। इसका आंसर कितना आएगा 606, ये हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आई ये चीज़ें। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको स्थानीय मान और अंकीय मान समझ में आया। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इस टाइप से निकालते हैं। स्थानीय मान और अंकीय मान का अगर योग पूछे तो इस तरह, अंकीय मान उसका वही प्लेस वैल्यू होगी, डिजिट वैल्यू होगी। भाई 6 है तो 6 का अंकीय मान 6 ही होगा, 5 है तो 5 का अंकीय मान 5 ही होगा। और स्थानीय मान वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के, कि उसकी क्वेश्चन में 5 किस स्थान पे आ रहा है। अगर वो 10वें स्थान पे आ रहा है तो 50 होगा 5 का स्थानीय मान। अगर वे 100वें स्थान पे आ रहा है तो 500 होगा स्थानीय मान 500 का। अगर वे 1000वें स्थान पे आ रहा है तो 5000 होगा। भाई देखो जैसे ये देखो लिखा है, अब यहाँ 5 का स्थानीय मान पूछे तो क्या है, दूसरे स्थान पे आ रहा है तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 हो गया। अब यही आगे तुम्हारा एक यहाँ भी 5 लिखा रहता, तो अब देखो 5 कहाँ आ रहा है, 5000वें स्थान पे आ रहा है, तो 5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय में 5000 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। तो इसी तरह हम जो है क्या करते हैं, स्थानीय मान और क्या करते हैं, अंकीय मान निकालते हैं।
ये हमारा आज का टॉपिक था, स्थानीय मान, अंकीय मान कैसे निकालते हैं। कैसे, तो वो हमने बताया उसको कैसे निकालते हैं। ऐसे दोनों में डिफरेंट क्या है, स्थानीय मान अंकीय मान में? अंकीय मान जो होता है, डिजिट वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। अगर 6 है तो 6 का अंकीय मान 6 ही होगा, 5 है तो 5 का अंकीय मान 5 ही होगा। लेकिन जो स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि 5, अगर 5 है तो 5 का स्थानीय मान अगर पूछ रहा है तो वो क्या डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि 5 किस स्थान पे है। अगर दहाई मतलब 10 डिजिट पे है तो 50 होगा स्थानीय मान, अगर 100 डिजिट पे है तो 500 होगा स्थानीय मान उसका। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। करिए भाई प्रैक्टिस, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।